राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की जो हमारी फसल है वो इस समय पर लगभग सभी किसान भाइयों की जो गेहूं की फसल है वो 70 दिन 80 दिन के आसपास की हो चुकी है। कुछ किसान भाइयों की जो फसल है वो लगभग 90 दिन के आसपास की भी हो चुकी है। कहीं कहीं पर जो बालियां हैं वो निकलनी शुरू हो गई हैं और कहीं कहीं पर बालियां निकल भी चुकी हैं। और कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जिन्होंने जो है जनवरी के महीने के अंदर भी गेहूं की बुआई की है। तो सभी तरह के किसान हमारे पास इस समय पर हैं। आज की जो हमारी ये वीडियो है, ये वीडियो उन किसान भाइयों के लिए है जिनकी जो गेहूं की फसल है उसके अंदर बालियां बननी शुरू हो गई हैं या फिर बालियां बनने वाली हैं, या फिर किसान भाइयों बालियां उनके खेत के अंदर 50 से लेकर 60% तक निकल चुकी हैं। इस समय पर जो सबसे बड़ी समस्या हमारी गेहूं की फसल के अंदर आने वाली है वो आएगी फंगस की। इस समय पर गेहूं की फसल के अंदर फंगस का अटैक भी आपको देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पर कीटों का अटैक भी देखने को मिलेगा। और जो आपकी बालियां होंगी उन्हें किसान भाई चाहेंगे कि बालियों के अंदर दाने का भराव काफी अच्छी तरीके से हो। दाना जितना अच्छी तरीके से भरेगा बालियां उतनी लंबी आएंगी, मोटी आएंगी, चमकदार आएंगी और दानी बालियों के अंदर वजन भी आपको काफी ज्यादा देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो को यदि आप पूरा देख लेते हैं तो यहां पर आज मैं आपको एक फार्मूला बताने वाला हूं। इस फार्मूले के अंदर आपको 2 से लेकर 3 स्प्रे को आपस में मिला लेना है और मिलाने के बाद उसका स्प्रे आपको अपनी गेहूं की फसल के अंदर कर देना है। यदि आप इस स्प्रे को करते हैं तो फसल के अंदर फंगस का अटैक बिल्कुल भी नहीं होगा। जो बालियों के अंदर दाने का भराव होगा, जो दाने के अंदर दूध अच्छी तरीके से भरेगा, वो किसान भाइयों बहुत ही अच्छी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। दाने का साइज आपको अच्छा मिलेगा। जो हमारी गेहूं की बालियां होंगी, गेहूं की बालियां भी किसान भाइयों आपको लंबी, मोटी और चमकदार आपको नजर आएंगी। आपके खेत के 1000 दानों का वजन अन्य खेतों के 1000 दानों के वजन के मुकाबले ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। जो किसान भाई मेरे अनुसार अब तक गेहूं की फसल के अंदर खाद और स्प्रे करते हुए आ रहे हैं या डालते हुए आ रहे हैं, आप अपने खेत के 1000 दाने ले लीजिए और जो अन्य किसान भाई जो हमारी वीडियो नहीं देखते हैं, जो हमारे तरीके से खेती नहीं कर रहे हैं, उनके खेत के दानों का भी आपको 1000 दाने लेने होंगे और तब आप अनुमान लगाएंगे कि आपकी गेहूं में और उनकी गेहूं में कितना अंतर आपको देखने को मिलेगा। यह कार्य आपको जरूर करना है जब आपकी गेहूं की फसल खेत से निकल करके घर पहुंच जाए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का अपना टॉपिक कि आखिरकार हमें कौन कौन से स्प्रे अपनी गेहूं की फसल के अंदर इस समय पर देने हैं। तो यहां पर किसान भाइयों बहुत सारे किसान भाई कहेंगे कि कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग कर लो, कुछ किसान भाई कहेंगे बालियां निकलते समय यूरिया का उपयोग करो, कुछ कहेंगे अमोनियम सल्फेट का भी उपयोग करो। तो ये बातें मैं आपको बता दूं कि जब हमारी गेहूं की फसल के अंदर बालियां बननी शुरू हो जाए उस समय पर सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा खाद जो हमारी गेहूं की फसल के अंदर डलने के बाद उसकी ग्रोथ को बढ़ाएगा वो सिर्फ और सिर्फ हमें नुकसान देगा। तो आपको गलती से भी कोई ऐसा खाद अपनी गेहूं की फसल के अंदर उपयोग में नहीं लाना है जिससे हमारी फसल की ग्रोथ बढ़े, क्योंकि यदि फसल की ग्रोथ बढ़ेगी तो हमारे जो गेहूं का पौधा होगा वो फसल की ग्रोथ पर ताकत लगाएगा, ना कि उसकी बालियों पर, ना कि उसके दाने के भराव पर। और ग्रोथ बढ़ेगी तो आपके दाने का साइज हल्का रह जाएगा, बालियों का साइज छोटा रह जाएगा और आपका जो नुकसान है वो 100% होना ही होना है। तो कोई भी ऐसा खाद उपयोग में नहीं लाना है जिससे हमारी फसल की बढ़वार हो। इस समय पर हमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे स्प्रे का उपयोग करना है जिससे दाने का भराव अच्छी तरीके से हो, सिर्फ और सिर्फ बालियों के अंदर दाना अच्छी तरीके से भर सके, दाना मोटा हो सके और दाना हमारा बिल्कुल भी ना सुखड़े। जो बालियां हो बालियों का साइज लंबा आए, बालियां मोटी आए, वजनदार आए, चमकदार आए। तो इनके लिए आपको कौन कौन से स्प्रे करने हैं वो समझ लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन से फंगीसाइड का आपको उपयोग करना है जिससे कि फसल के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी फंगीसाइड मतलब जो फंगस है वो हमारी फसल पर प्रकोप ना बना सके, हमारी फसल के ऊपर फंगस का प्रकोप बिल्कुल भी ना हो पाए। तो यहां पर जो आपको स्प्रे लेना है वो लेना है किसान भाइयों सल्फेट ऑफ पोटास। पोटास एक ऐसा खाद है कि यदि हम इसका उपयोग बालियां बनते समय, दाने भराव समय अगर हम कर लेते हैं तो इससे एक तो हमारा तना बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है, दाने के अंदर वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, दाना बिल्कुल भी सिकुड़ता नहीं है। दूसरा, कुछ गेहूं के अंदर आपको नहीं देखा होगा दाना काला पड़ गया, दाना जो अपना लाल पड़ गया तो वो भी बिल्कुल नहीं पड़ेगा। बालियों की जो
लेंथ बढ़ेगी वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, बालियाँ मोटी आएंगी, वजनदार आएंगी। तो यहाँ पर आपको सल्फेट ऑफ पोटाश का उपयोग कर लेना है। कितनी मात्रा लेनी है वो आगे मैं आपको बताऊंगा। जो हमें दूसरा स्प्रे यहाँ पर उपयोग में लाना है वो लाना है किसान भाइयों बोरोन का। यहाँ पर आपको बोरोन का उपयोग भी कर लेना है। अगर किसी किसान भाई ने इससे पहले बोरोन का उपयोग अपनी फसल के अंदर कर लिया है तो आपको दोबारा बोरोन का उपयोग नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखें। ऐसा ना करें कि पहले भी बोरोन आप डाल चुके हैं और दोबारा भी बोरोन आप डाल रहे हैं, सिर्फ एक बार डालें। और बोरोन की जो मात्रा आप यहाँ पर लेंगे वो किसान भाई लगभग 100 से लेकर 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बोरोन की मात्रा ले लेनी चाहिए। इससे ज्यादा यदि आप मात्रा लेते हैं तो उससे ज्यादा फायदा नहीं होता है, क्योंकि इस समय पर बोरोन के भी बहुत शानदार वाले, बहुत अच्छे वाले रिजल्ट आपकी गेहूं के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। तो बोरोन का भी आपको यहाँ पर उपयोग कर लेना है। अब बात करते हैं फंगीसाइड की कि कौन सा फंगीसाइड लेना है हमें जो सल्फेट ऑफ पोटाश और बोरोन इन दोनों के साथ चल सके, क्योंकि इनके साथ यदि चलेगा तभी किसान भाइयों हमारी जो फसल होगी वो बच पाएगी, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई नुकसान फिर नहीं हो पाएगा। तो आपको कोशिश करनी है कि एक ऐसे फंगीसाइड का हम उपयोग कर लें जो हमारी फसल पर किसी भी तरह का कोई नुकसान निकाल करके ना दे पाए। तो यहां पर किसान भाइयों आप उपयोग में ला सकते हैं अमिस्टार टॉप। अमिस्टार टॉप जो है ये एक बहुत ही शानदार वाला, एक बेहतरीन, इंडिया का आप ऐसा मान लीजिए कि नंबर 1 फंगीसाइड मैं इसे कह सकता हूं। अगर फंगस का अटैक आपको दिखने लगा है तब तो किसान भाइयों आपको 100% जो हमारा अमिस्टार टॉप है इसका ही उपयोग करना चाहिए। और अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, असर नहीं है, तो इसकी जगह आप साफ फंगीसाइड भी ले सकते हैं जो हमारा कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब आता है। तो दोनों में से किसी भी एक फंगीसाइड का उपयोग कर लीजिए। अमिस्टार टॉप काफी महंगा है, लेकिन किसी भी तरह की फंगस क्यों ना हो आपकी फसल के अंदर, उन सबको ये बड़े आसानी के साथ किसान भाइयों खत्म कर देगा। और यदि फंगस का अटैक नहीं है, बिल्कुल भी आपकी फसल बिल्कुल हरी भरी चली, जैसा आप इस खेत को देख रहे हैं, बिल्कुल हरा भरा खेत हमारा ये चल रहा है, कहीं पर कोई पीलापन नहीं है, कहीं पर कोई फंगस नहीं है, तो इसके अंदर आप साफ फंगीसाइड का उपयोग भी कर सकते हैं। बात करते हैं सल्फेट ऑफ पोटाश जो है इसकी कितनी मात्रा हमें लेनी है। तो यदि किसान भाइयों आपका 1 एकड़ का खेत है तो 1 एकड़ खेत के अंदर आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से NPK 0050 का स्प्रे आपको करना है। साथ में 100 से लेकर 150 ग्राम बोरोन जो हमारा 20% ही आता है उसकी मात्रा भी आपको ले लेनी है। दोनों में से किसी भी एक फंगीसाइड को आपको यहाँ पर ले लेना है। इन तीनों को आपको आपस में अच्छी तरीके से मिलाना है। मिलाने के बाद पूरे खेत के अंदर एक सिंगल स्प्रे आपको करना है। कहीं पर भी ऐसा ना करें कहीं पर डबल मार दिया, कहीं पर सिंगल मार दिया, उससे हमारे खेत के अंदर काफी ज्यादा ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आ जाता है। तो कोशिश यही करनी है कि खेत के अंदर एक सिंगल स्प्रे पूरे खेत के अंदर आपका लगना चाहिए। जब सिंगल स्प्रे आप करेंगे तो उससे अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। यदि इन स्प्रे को आप कर देते हैं तो कम से कम आपकी जो पैदावार होगी वो 15 से लेके 20% तक बढ़ जाएगी। यहां पर कुछ सावधानियां भी हैं, उन सावधानियों को आपको ध्यान रखना है। सावधानियां क्या हैं? एक तो खेत के अंदर नमी बना करके रखें। अगर खेत के अंदर नमी नहीं होगी तो कोई भी खाद डाल दीजिए, कोई भी स्प्रे कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही मिलेगा, फायदा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली कंडीशन होती है हमारे खेत के अंदर नमी का लगातार बना रहना। गेहूं के अंदर नमी बनी रहेगी तो दाना बिल्कुल भी पिचकेगा नहीं, दाना बिल्कुल भी सुकड़ेगा नहीं। तो इन चीजों को आपको बहुत बारीकी के साथ किसान भाइयों ध्यान रख के चलना है। साथ में इन स्प्रे को करने के बाद फंगस का अटैक तो आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। बालियां लंबी आएंगी, मोटी आएंगी, चमकदार आएंगी और वजन भी आपकी वालियों के अंदर ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। इस प्रयोग को आप 100% एक बार करके देख लीजिए। हर वर्ष मैं जिम्मेदारी ले सकता हूं, गारंटी दे सकता हूं कि हर वर्ष आप इन प्रयोगों को अपने खेत के अंदर 100% अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा फार्मूला है, ये एक ऐसा प्रयोग है जिसका उपयोग करने से 100% आपकी पैदावार बढ़नी ही बढ़नी है। तो उम्मीद है मेरी ये जानकारी, मेरी ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।